देखिए कल जहां तक हुआ था जस्ट उसके आगे लेकर के चलते हैं। आज हम लोग कल भी अलग इसका चर्चा कर लिए थे कि आर्हेनियस ने कुछ अम्ल और भस्म की पहचान का नियम बताया था। उसने ये बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में अगर मिला दीजिएगा तो उसके बाद वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन, माने H को बाहर कर देता है, हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे यहाँ पे हम अम्ल लिए हैं HCl और इसको जल के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, जल में मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो H प्लस हो जाएगा और इसके साथ कौन बच गया, Cl ना। बात समझ में आ रही है? Cl माइनस में आ जाएगा। H2SO4 को अगर कराया जाएगा तो H के साथ दो है ना, तो इसके दो लिख देना है और ये प्लस में रहेगा। उसके बाद SO4। अब एक बात बता, ये जो 2 है, ये 2 आया कहां से होगा, ये इसकी संयोजकता होगी, ठीक है ना। तो संयोजकता इसका था, तो इसका ये 2 जो है इसका संयोजकता होता है, मतलब ये है कि x पे पावर x का 1 है और y का मान लो 2 है, तो ई ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ई ऐसे लिखा जाता है। तो y 2 हो गया, x 1 हो गया, इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जो 2 लिखा है ये दोनों मिलने के बाद आता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये x और y को गुना करके लिखा जाएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये जो 2 है वो इसका है, इसीलिए ये संयोजकता इसकी होगी। तो ये +2 जो लिखे हैं इसके लिए इसको -2 भी लिखना पड़ेगा। अरे बात समझ में? अब एक और इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन को अगर जल के साथ कराया जाता है तो क्या होता है, तो HO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, HO3। इसको हाइड्रोनियम ऑक्साइड आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसके साथ भस्म के बारे में उसने बताया कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलेगा क्या बनाएगा, OH आयन देगा माइनस में। तो ये क्या है, ये सोडियम है और ये ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, भस्म है। तो भस्म के साथ मिला दे रहे, देखो जल को, तो क्या करेगा, OH पीछे रहेगा इसका, Na+ हो गया और OH माइनस हो जाएगा। KOH के साथ कराया जाएगा तो क्या होगा, K+ हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। एक और इसका ये है कि जल में जो घुल जाता है भस्म, जो भस्म जल में घुल गया उसी को क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। इसको नोट कर लिए हैं तो नोट कीजिए। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया पहला चैप्टर याद है, पहला चैप्टर याद है, उस चैप्टर में भी उदासीनीकरण अभिक्रिया कराया गया था और उसमें भी यही बात बताया गया था कि जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। तो वही चीज फिर से लिखना है। लिखिए, जब अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अम्ल और भस्म का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और
जल बनेगा। अच्छा, इसको देखो, लिखता बुक में ज्यादा ये है भस्म को पहले, तो भस्म आप पहले भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भस्म या अम्ल का भी करा देंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल। तो भस्म एक तो ले लिए, क्या मान लो NaOH, अम्ल कोई ले लो जैसे HCl ले लिए, ये दोनों का अभिक्रिया करा दिए। तो अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले जल का तो निर्माण होगा ही होगा ना, जल तो बनना ही है। तो जल आप साइड पहले बना लो, ये जल बन गया, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, जल बन गया, बच कौन गया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये इसके साथ जाके सट जाएगा, NaCl बन जाएगा, NaCl। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं कोई भी, जैसे भस्म मान लीजिए KOH लिए और अम्ल ले लीजिए H2SO4। अब कराते हैं तो जल का तो निर्माण होना ही है, जल बना दिए। तो इससे और इससे क्या बन गया, जल बन गया। अब बच कौन गया, के और SO4, तो यहाँ पे बनता है K2SO4, ठीक है। करो इसको, देखिए अब जो है फाइनली हम लोग माने अम्ल और भस्म का गुण पढ़ाया जा रहा है। यानी कि अब जो है यहां से शुरू करोगे, सबसे पहले अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, और जबकि क्षार का क्या हो जाएगा, कड़वा। भस्म क्या क्या होता है, कड़वा। और उसके साथ साथ हम लोग ये थोड़ा देख लेते हैं कि इसके साथ जो है कुछ कुछ अम्ल ऐसा है जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे संतरा या नींबू है, से संतरा होता है, और संतरा के साथ तुम नींबू याद कर लो, क्या से संतरा होता है और से सिट्रिक होता है। तो संतरा सिट्रिक याद रख पाएगा, संतरा या नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। सेब, सेब बोल करके यहाँ पे सेब ना बोलो तो सेम बोल दो, ठीक है। तो सेम, सेम मने मैलिक अम्ल, ठीक है। इमली में, इमली जब सुनते हो तो तुम्हारा जीव क्या होता है, तड़तड़ाने लगता है, पानी निकलने लगता है, बात समझ आ रही है। तो इमली का क्या करना है, टार्टेरिक अम्ल। सिरका, सिरका का एसिटिक याद कर लोगे। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक। इसके साथ साथ अमाशय, अमाशय तो याद ही नहीं करना है क्योंकि पहले से याद है ना। दही, दही में सबको पता होता है लैक्टिक अम्ल होता है। चाय, चाय में टेनिन होता है। विटामिन सी, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक होता है। और लाल चींटी, लाल चींटी जिस जो वो होता है उसमें फार्मिक, या फिर बिच्छू का डंक, उसमें भी क्या होता है, फार्मिक। या तुम मधुमक्खी का डंक कह लो, सब में क्या होता है, फार्मिक। ये बात समझ में आई, इसको नोट करिए फिर आगे देखते। देखिए अब इसका दूसरा जो गुण है अम्ल और भस्म का, ये विषैला और तीव्र नाशक होता है। यानी कि इतना विषैला कभी कभी होता है कि तुम उसको जो है शरीर पर छिड़क दो, तुम्हारा शरीर को जला सकता है। जैसे विषैला अम्ल कौन सा होता है, कार्बोलिक अम्ल, फिनॉल बनाने में ये काम आता है, ठीक है। संक्षारक या हानिकारक, जिसको शरीर पर छिड़क देने के बाद, तेजाब जिसको कहते हैं, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी में इसको यूज किया जाता है, बैटरी का पानी के रूप में, है नहीं, बैटरी का पानी। एक है नाइट्रिक अम्ल, इसका उपयोग खाद या विस्फोटक के रूप में करते हैं। विस्फोटक यानी कि बारूद वगैरह बनाना है तो नाइट्रिक अम्ल को, या फिर और भी कुछ विस्फोट करना है तो नाइट्रिक अम्ल को, ठीक है, यूज किया जा सकता है। खाद के रूप में भी करते हैं, खाद बनाने में भी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो सबको पता है, पेट में होता है, वो भी एकदम से जब ऊपर मैंने ज्यादा चढ़ जाता है, ज्यादा अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया पेट से तो तुम्हारा पेट में जो है जलन होने लगता है, ये भी जो है खतरनाक ही होता है। तो उसके बचाने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है सर, एंटासिड माने एसिड के एंटी में, है ना, जिसको एंटी एसिड कहते हैं। एंटी एसिड क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यानी कि इनो, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा बाजार ला जा, जैसे तुम्हारे पास मान लो ऑप्शन है, नींबू है, संतरा है, और ये खाने का सोडा भी है, ठीक है। तो तुम किसको प्रीफर करोगे, पेट तुम्हारा मान लो जलन दे रहा है,
एसिड तुम्हारा पेट में बढ़ गया, तुम कौन सा लेना पसंद करोगे तीनों में से? हम लोग क्या करते हैं, नींबू वगैरह लेते हैं, है ना। चलो ये सबसे आराम हो सकता है, पर सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि ये क्षार है ना, ये अम्ल को बर्बाद करेगा। तुम अम्ल तो पहले से पेट में है, तुम नींबू और अम्ल घुसा दिया, बात समझ आ रही है? तो वो हो जाता है, इसीलिए खाने का सोडा लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। इसी प्रकार अम्ल के जैसा कुछ भस्म भी होता है जो विषैला होता है, चूना जल जिसको कहते हैं, CaOH। क्लास 7 में हम लोग इसको बनाने के लिए सीखे भी थे, है कि नहीं, याद है? तो चूना जल जो है CaOH होल ट्वाइस, हानिकारक भस्म है BaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तीव्र नाशक माने तुरंत तुरंत जैसे शरीर पर पड़ा तुरंत वो चमड़े को जला देता है, वो NaH हो या फिर KOH है। टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट इसलिए भी क्षारीय होता है क्योंकि दांत जो है, दांत में तुम खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, उसमें बहुत सारा कीटाणु वगैरह फंस जाता है, तो क्षार से उसको अगर साफ किया जाएगा तो सही हो जाएगा। या फिर हम लोग के मुंह में जो है लार है, वो लार जो होता है हमेशा लगा रहता है, जिसके कारण भी वो जो है दांत में सड़न होती है, जिसके कारण हम लोग को टूथपेस्ट लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह एक ऐसा है जहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल है, हल्का पीला रंग का, मतलब ये कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जहाँ बादल हो, क्या वहां पे जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं। तो ये मान के चलो कि जीवन में कभी भी अगर कह दे कि शुक्र ग्रह पे क्या जीवन संभव है, तो नहीं, उस पर जीवन संभव है। बात समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। शुक्र ग्रह बोलता है